नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, राहुल गांधी जी हमारे देश में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाद 99 सीटें देश की जनता ने उनको दे दिया है। ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार के बाहर अभी भी कांग्रेस अपना भविष्य नहीं देख सकती है, लेकिन एक नेता के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, भारत के प्रमुख विपक्षी दल के नेतृत्वकर्ता के रूप में उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाए, किस तरह का वो व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं। कभी न किसी भी देश में इस ढंग से विपक्ष के प्रमुख नेता को न देखा गया, न सुना गया। अपने देश पर ही आरोप लगाते हैं। सरकार से उनको नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको नफरत हो सकती है, आरएसएस से उनको नफरत हो सकती है, लेकिन देश से तो नफरत नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सेना के साथ सब है, और जब आप कहते हैं कि चीन, हमारे सैनिकों को चीन की सैनिक पिटाई कर रहा है, तो उसमें आप सेना को बदनाम कर रहे हैं। किसको कर रहा है? क्या कोई सरकार कहेगी अपने सैनिकों को कि आप विदेशी किसी सैनिक से पिटाओ सीमा पर? आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है, क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज हो गया, मामला न्यायालय में आ गया। अब उसको रोकने के लिए वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो दे दिया है, नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन उसके साथ कहा है कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप क्या बोलते हैं आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। आपको देश से क्या समस्या है? आप कह रहे हैं कि क्या आपके पास कहां से तथ्य आए कि चीन जो है गलवान और सीमा में हमारे सैनिकों को पीट रहा है? और राजस्थान में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, और वहां भी आज जो न्यायालय ने यह भी कहा, उनके जो वकील हैं और कांग्रेस के ही नेता हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से वो कांग्रेस के ही नेता हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, हालांकि वो आम आदमी पार्टी का भी मुकदमा लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी और सबको बचाने के लिए लड़ रहे थे। मनीष सिसोदिया जी सबकी जमानत कराई, तो बीच में लगा था कि वो आम आदमी पार्टी से ही सांसद बन जाएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल का त्याग पत्र आम आदमी पार्टी नहीं करवा सकी, फिर इनके लिए रास्ता नहीं बना, लेकिन इनको जगह मिल गई है। इनसे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने हाई कोर्ट में कुछ स्टैंड लिया, आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टैंड लिया। आप सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो उस पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्टे के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है, लेकिन अब नीचे स्तर पर किसी ने मामला दायर किया है, अब सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पहुंच होगी निचले न्यायालय में करने वाले की, वो देखना पड़ेगा है कि नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने पाकिस्तान पर एक आरोप नहीं लगाया, पाकिस्तान की कभी निंदा नहीं की, पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, आलोचना नहीं की, आतंकवादियों तक का भी विरोध नहीं किया। जितना विरोध हुआ है वो सरकार के बहाने, सरकार का तो आपने किया है, लेकिन सरकार के बहाने सेना का विरोध हुआ है। अगर हमारे एरोप्लेन मार दिए गए तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने सेना को कहा होगा? अगर एरोप्लेन आप बताते हो कि मार दिया, तो ये सेना पर आप प्रश्न उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री पे उठा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप ऐसी जगह प्लेन रखो जहां पाकिस्तान आके मार दे? ये तो शर्म का विषय है। हमारे कितने जवान मरे, कितने लोग मर गए, पाकिस्तान हमारे सीमा में कहां तक घुस गया, जानकारी तो क्या भाषा है ये? तो जिस तरीके की बात हो, अब चुनाव आयोग को लेकर लगातार आप चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद से कांग्रेस, 35 वर्ष से कांग्रेस बाहर है, धीरे धीरे उसकी सीट घटती गई। वो इसी समय से वो बिहार से खत्म है कांग्रेस, उड़ीसा में समाप्त हो गई कांग्रेस, तमिलनाडु में तो 67 के बाद ही कांग्रेस का समापन शुरू हो गया। एक मुख्य पार्टी जिसका शासन था, वो सहयोगी दल में वो बदल चुकी है। पंजाब में मबती थी, आम आदमी पार्टी ने उसको स्थानापन्न कर दिया, उसकी पंजाब में उसकी हालत खराब हो गई। गुजरात से वो बाहर हो चुकी है। ये क्या पार्टी है? गुजरात में 95 से आज तक आप सत्ता में नहीं आए हैं। उस समय तो भाजपा की इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी। केंद्र में तो मान लीजिए आपकी भी सरकार 10 वर्ष तक आई है, आपने क्यों नहीं कर लिया?
महाराष्ट्र में शासन करने वाली पार्टी आज एक गठबंधन में साथ रह रही है। जिस शिवसेना और बाला साहब ठाकरे को पता नहीं क्या क्या कहा कांग्रेस ने, उसके साथ आपको गठबंधन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आंध्र की सत्ता से आप बाहर हो गए, एक बार बाहर हुए सो बाहर ही रह गए आप। 2014 से बाहर हुए, आप लौटे नहीं। बहुत समय बाद तो यहाँ आप सत्ता में लौटे हैं। तो आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर से धीरे धीरे आप हाशिए पर जा रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी का आधार क्यों खिसक रहा है, इसको देखने की बजाय अगर आप ये चुनाव आयोग को चोर कहना कि वोटों की चोरी करता है, मतदाताओं की चोरी करता है, वो भाजपा का काम कर रहा है, उसको सत्ता जहां आप जीत जाते हैं भाई लोकसभा चुनाव में, उसी महाराष्ट्र में आपके गठबंधन को ज़्यादा सीटें आ गई। जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा वहां भी ज़्यादा सीटें आ गई। जहां वोटर इसी अनुपात में बढ़े वहां भी आ गई। तो वहां आपको समस्या नहीं हुई है। हिमाचल में आप चुनाव जीत गए प्रदेश में तो वहाँ समस्या नहीं है। कर्नाटक में आप सत्ता में आ गए तो वहाँ समस्या नहीं है। तमिलनाडु में गठबंधन के साथ आ गए तो वहाँ समस्या नहीं है। तेलंगाना में आप सत्ता में आ गए वहाँ समस्या नहीं है। बाकी जगह चुनाव आयोग, तो केरला में चुनाव आयोग क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को जिता दे रहा है? केरला और पश्चिम बंगाल तो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। संघ के कार्यकर्ताओं, संगठन और संघ परिवार से जुड़े हुए जितने संगठन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उनके साथ निर्मम अत्याचार हुए, कितने विकलांग बनाए गए और आज भी कितने मुकदमे। पश्चिम बंगाल तो एक केरल से भी आगे बढ़ चुका है। तो वहाँ तो हर हाल में बीजेपी चुनाव जीतना चाहेगी, नहीं जीत पा रही है। लेकिन जिस तरीके से बाकी बातें बोलते हैं, एक समय इन्होंने कह दिया देखना मोदी जब बाहर निकलेगा तो लोग उसको डंडों से पीटेंगे। बताइए क्या भाषा है प्रधानमंत्री के लिए। आपकी नफरत ऐसे निकलती है, किसी दुनिया में किसी सभ्य लोकतंत्र में ऐसे बात हो सकती है? इस प्रकार की असभ्य भाषा, ऐसे लगता है कि जैसे आदमी को बौद्धिक रूप से कुछ हो ही नहीं, किसी के अंदर विचार के स्तर पर कुछ हो ही नहीं। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है उनके पास। और अभी उन पर जब प्रश्न उठाया गया कि जब हमारा डोकलाम में का चीन के साथ जब हमारा तनाव चल रहा था और पहली बार जो है भारत ने साहस के साथ जो है भूटान में उसको अपने प्रवेश नहीं करने दिया, भूटान में जबरन घुसपैठ करके सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें नहीं दिया और सीमा पर डटा रहा। उस समय आपको जानकारी चाहिए तो आप चले गए चीनी दूतावास में, चीनी राजदूत से आप पूछने चले जाते हैं। आपको डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उस पर आपको विश्वास होता है। संसद में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो कुछ भी संसद में बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड फैक्ट होता है। अगर वो गलत बोला जाए तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ जाएगा, उसमें आपको विश्वास नहीं होता है। अब इसका तो कोई चारा ही नहीं। तो राहुल गांधी जी को तो उत्तर दिया ही नहीं। अब चुनाव आयोग को दिन रात आप चोर कह रहे हैं, वोट चोरी करने वाला कह रहे हैं। आपकी आवाज़ में आजकल तेजस्वी यादव भी आवाज़ लगाने लगे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां उसी आवाज़ में बोलने लगी है। पूरी राजनीति किस दिशा में जा रही है। अब चुनाव आयोग संसद में बहस करा दो तो क्या चुनाव आयोग उत्तर देने आएगा संसद में? ये तो सोचना चाहिए। विधानसभा में तेजस्वी जी कहते हैं बहस करा दो, क्या विधानसभा में चुनाव आयोग आएगा उत्तर देने? टीवी पर जो है बहस हो जाती है। अब चुनाव आयोग तो नहीं आ सकता है उत्तर देने। हालांकि चुनाव आयोग ने फैक्ट्स रखे हैं, चुनाव आयोग ने बताया है कि हमने उनको ईमेल किया, व्यक्तिगत पत्र दिया लिखित में, फिर भी वो हमारे पास नहीं आए। हमने कि आप अपनी बात वो भी नहीं करते हैं। एक बार तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग श्री ज्ञानेश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में आप गए हुए हैं, फिर भी बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर स्टे नहीं हुआ है। तो फिर भी इसके बावजूद प्रतिदिन अब मैं सुन रहा हूँ कि बड़ा विस्फोट होने वाला है, कुछ नई खबर लाने वाले हैं, ऐसे ही विस्फोट करते हैं। तो इस प्रकार की भाषा जब आज व्यक्ति बोलेगा और वो विपक्ष का नेता है तो देश में क्या बदले, क्या बोला जाए? आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा जा सकता है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? संसद में वो लोकसभा अध्यक्ष को पर आरोप लगाते हैं, राज्यसभा में उनके लोग राज्यसभा के सभापति को आरोप लगाते हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी राष्ट्रपति तक का मजाक उड़ाने चले जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जब उनके पक्ष में कोई फैसला आया जाए तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तक पर टिप्पणी हो जाती है। अरे भारत की कोई संवैधानिक संस्था वो सबके बारे में विपक्ष का नेता, प्रमुख पार्टी टिप्पणी करे, सबको संदिग्ध बना दे, सबको एक प्रकार से सभ्य भाषा में गालियाँ तक दे और
तो उसको ऐसे नेता से क्या व्यवहार करेगा देश? कोई पार्टी कैसे उसका उत्तर दे सकती है? क्या उत्तर हो सकता है इसका? सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है? चुनाव आयोग क्या बोल सकता है? सीबीआई, ईडी क्या बोल सकती है? या उस भाषा में उस लेवल पर उतर कर तो कोई बहस नहीं हो सकती है, कोई बातचीत नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न देश के सामने खड़ा हो गया है कि हमारे देश के मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके मुख्य नेता भले किसी पद पर न रहें, उनका संसद के अंदर और संसद के बाहर जो वक्तव्य और व्यवहार है, उनका सामना कैसे किया जा सकता है? उसका क्या उत्तर हो सकता है? ये प्रश्न, इसका उत्तर आप भी ढूंढिए, मैं भी तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।